सिर्फ फुटबॉल करने के लिए संसद मिला है और ये सब नाटक कर रहा है। सब नाटक कर रहा है। सब नाटक कर रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों बिल्कुल नाटक कर रहा है। ये क्या मतलब है भाई? आप सदन भी आए दिन ये देखते हैं हम लोग कि चाहे वो बिहार विधानसभा चले, मतलब नहीं है, ना ही कोई प्रोटोकॉल है। मतलब वहां तो बिहेव इस तरीके का लोग करता है जैसे जाहिल लोग करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब कानून मंत्री थे तो किसने हटाया था इस देश में? नेहरू जी के शासन में हटाया गया था। लोकसभा चुनाव किसने हरवाया था? कांग्रेस हरवाई थी। और आज आप उनके बहुत बड़े ही हैं। अरे भाई, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, अनुयायी में आप सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं, बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं? चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, सरदार भगत सिंह जी हो, विवेकानंद जी हो, कौन झुठलाएगा इनको? तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है? एक दलित सांसद विपक्ष से भेजा है क्या राष्ट्रीय जनता दल ने? आज तक एक भी नहीं भेजा। फिर बाबा साहब की क्या बात करते हैं? कहां बाबा साहब के लोगों को? कल जो संसद में हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या यह संसद किसी की जागीर है? ये किसके पैसे से चलता है? चलिए, आप राजनीतिक कह दिए तो हम एक राजनीतिक पर ही बात कर लेते हैं। संसद भवन में अमित शाह केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान कहें या फिर कहें कि वो डिबेट में बैठे हुए थे, मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे, कांग्रेस के ऊपर बोल रहे थे, कर रहे थे देखिए अंबेडकर करना एक फंक्शन बन गया है। भगवान का ये 7 जन्म जो है आपको स्वर्ग मिलेगा। उसके बाद विवाद बढ़ते गया है, कहा जा रहा है कि अंबेडकर का अपमान हुआ। आप इस मुद्दे को देखिए, सबसे पहली बात हम यह कहेंगे कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। कल जो संसद में हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या यह संसद किसी की जागीर है? ये किसके पैसे से चलता है? बिहार देश के आम आवाम, हम जैसे आम आवाम लोग, ठेला खोमचा, रेडी पटरी, नौकरी पेशा वाले जितने लोग हैं, उनके टैक्स के पैसे से चलता है। इनको मिला है संसद, क्यों? इनको मिला है देश का नीति निर्धारण करने के लिए, कानून बनाने के लिए, जन समस्याओं का निराकरण के लिए। राजनीति करने के लिए संसद मिला है, राजनीति करने के लिए ग्राउंड है ना। सिर्फ फुटबॉल करने के लिए संसद मिला है और ये सब नाटक कर रहा है। सब नाटक कर रहा है, सब नाटक कर रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों बिल्कुल नाटक कर रहा है। ये क्या मतलब है भाई? आप सदन भी आए दिन ये देखते हैं हम लोग कि चाहे वो बिहार विधानसभा चले, मतलब नहीं है, ना ही कोई प्रोटोकॉल है। मतलब वहां तो बिहेव इस तरीके का लोग करता है जैसे जाहिल लोग करते हैं। ये तो अनपढ़ जाहिल वाली, ये जनता के नुमाइंदे कहे जाते हैं। बड़ा आरोप लगा नहीं, क्या गलत आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, किसी का सिर फोड़ दीजिएगा, किसी को धक्का दे दीजिएगा, कोई गिर जाएगा, कोई गाली दे देगा। मतलब क्या ये तौर तरीका है? आप पूरा संपूर्ण देश आपको देख रहा है, ये होना चाहिए। तो ये जाहिल लोग ही ना करता है, जो निरक्षर है। जाहिल का मतलब जो निरक्षर है। आप पढ़े लिखे लोग, देश के पढ़े लिखे हैं, नहीं है, बौद्धिक क्षमता तो है ना, सांसद तो बने हैं ना, देश के सर्वोच्च सदन में तो बैठ रहे हैं ना, जहां कानून का निर्माण होता है, देश चलाया जाता है। अब रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की, तो क्या इस देश में कोई माई का लाल है जो उनको झुठला सकता है? क्या झुठलाएगा हमारे महापुरुषों को कोई? चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, सरदार भगत सिंह जी हो, विवेकानंद जी हो, कौन झुठलाएगा इनको? तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है? अरे करना चाहिए था। देखिए, और एक दूसरी परिपाटी देखिए, हर एक व्यक्ति को गलत नहीं। अमित शाह जी का जो पूरा भाषण का क्रम था, पूरे भाषण को सुनिए, उस क्लिप को लोग चलाकर यहां राजनीति करने लगे। अमित शाह जी कहना यह चाह रहे थे, उनका कहने का तात्पर्य यह था कि भाई आप बाबा साहब का नाम जपते हैं, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अरे जप लीजिए तो भगवान क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो। मतलब यह कहना चाह रहे थे कि सिर्फ बाबा साहब का नाम आप जप रहे हैं, उनके बताए रास्तों पे क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों उस कर्म को अंजाम नहीं दे रहे हैं। आज देखिए, अब आते हैं विपक्ष की पार्टी पे जो इतना हो हल्ला मचा रही है। सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद करके हो हल्ला ही लोग मचा रहा है, पार्टी फंड से तो नहीं जा रहा है पैसा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब कानून मंत्री थे तो किसने हटाया था इस देश में? नेहरू जी के शासन में हटाया गया था। लोकसभा चुनाव किसने हरवाया था? कांग्रेस हरवाई थी। और आज आप उनके बहुत बड़े ही हैं। अरे भाई, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, अनुयायी में आप सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं, बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं? हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं भाई। हमारा संविधान अपना है ना, संविधान अपना है, वो संविधान के जनक है। अब राजेंद्र प्रसाद को कोई भूल सकता है?
आप सूर्य के ऊपर थूकिएगा तो थूक किसके सिर गिरेगा? आपके चेहरे पे। तो कुल मिलाकर ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। किसी को यह हक नहीं है कि देश के संसद में बैठ के देश का पैसा ऐसे बर्बाद हो। इसके लिए कानून होना चाहिए। बाबा साहब का सपने समता मूलक समाज का निर्माण कर रहे हैं, यही समता मूलक समाज है। ऊंच नीच में बांट रहे हैं। बाबा साहब ने क्या कहीं संविधान में यह किया है कि धर्म के आधार पर विभेद कर दो? आप बांट रहे हो साहब। तो क्या यही बाबा साहब का है? तो कौन अनुयायी है? बिहार में विपक्ष है। एक दलित सांसद राज्यसभा आज तक भेज सका? एक दलित सांसद विपक्ष से भेजा है क्या राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक? एक भी नहीं भेजा। फिर बाबा साहब की क्या बात करते हैं? कहां बाबा साहब के लोगों को, और बाबा साहब के अनुयायी के नाम पे जो आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ दलित समाज ही उनका अनुयायी है, यह कैसी विडंबना है? संपूर्ण देश उनका अनुयायी है, सब है। बच्चा बच्चा उनका ऋणी है। वो देश को संविधान दिए हैं, उसी संविधान पर हम चल रहे हैं। और आप कहते हैं तो ये कुल मिलाकर राजनीति है। और ऐसा कठोर कानून होना चाहिए देश में इन नेताओं के ऊपर जो विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं। इनको चाहिए कि भाई आप देश का पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपको लड़ना है, अगर जनता में इतनी ही आपकी बात पहुंच सकती है तो जाइए ना बूथ पे, जाइए गांव गांव, कहिए कि वो अपमान कर रहे हैं, हम उनके बहुत बड़े हितैषी हैं। तो ये फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। समाज में समरसता फैलना चाहिए, न कि वैमनस्यता। ये लोग वैमनस्य फैलाना चाह रहे हैं। और हम कर जोड़कर आग्रह करना चाहेंगे देश की साथ साथ बिहार की जन अपने भाई बहनों से कि देखिए, इनके कुचक्र में मत पड़िए। आज तक ये सिर्फ आपको महापुरुषों के नाम को, महापुरुष को भी ये दल में और जाति में बांट दिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने उत्थान का सोचिए। जब हम एक होंगे तो उत्थान पाएंगे। चलिए, तो एक होंगे उत्थान पाएंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित जी, और युवा स्मृति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से अंबेडकर को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, पक्ष विपक्ष दोनों को लपेटे हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना? आपकी क्या है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।